मीनाक्षी दीदी ने कर लिया? हाँ भैया जी। और डॉली दीदी ने कर लिया क्या? जी भैया जी उसका है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। पल्लवी दीदी ने किया? ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो सभी ने लगभग कर लिया है। आगे बढ़ते थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे, देख लेते हैं। चलिए बताइए, सामयिक संयम कहाँ तक चल सकता है? एड्रेस करेंगे सामयिक संयम के गुण स्थान। चलिए किरण दीदी बताइए। सामयिक संयम का गुण स्थान 6 से 9 है। कौन सा होता है? 6 से 9। 6 से 9, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नरक गति में कितने संयम होंगे बताइए किरण दीदी? नरक गति में एक संयम नहीं होगा भैया ये। संयम नहीं होगा नरक गति में? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। संयम कितने प्रकार के होते हैं? किरण दीदी बताइए, संयम कितने प्रकार के होते हैं? संयम 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के। तो उसमें से नरक में कोई भी संयम नहीं होगा? नहीं। चलिए सानिका दीदी आप बताइए, नरक गति में कितने संयम हो सकते हैं? जी पता नहीं। कोई बात नहीं, अभी आप नए नए जुड़े हो ना। दिव्यांका दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, पहला संयम होगा असंयम। बहुत सुंदर। सुन लिया किरण दीदी? जी भैया जी। पर ये सारी चीजें अपन को याद रहना चाहिए, तभी अपन लगा सकते हैं आगे का। यदि अपन को ये याद नहीं रहेंगे तो अपना पूरा 24 टाना बिगड़ जाएगा, फिर आप आगे लगा नहीं पाएंगे। चलिए रश्मि दीदी आप बताइए, नरक में कितने गुण स्थान रहते हैं? भैया 1 से 4। वंदना भैया। हाँ जी, बहुत अच्छे। 1 से 4। 1 से 4। हाँ। चलिए चलिए मधु दीदी आज आप काफी दिन के बाद जुड़ी हैं। मधु दीदी बताइए कि तिर्यंच गति में कितने संयम हो सकते हैं? तिरंच गति में संयम असंयम 2 रह सकते हैं, असंयम और संयम असंयम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो अब बताइए, जूली दीदी बताइए, तिर्यंच गति में कितने सम्यक्त हो सकते हैं? सम्यक्त जिसमें एक से सम्यक का साधन और मित्र, और वो चौथा है उत्तम। 4। मुझे मेरी ओर कितनी हो जाएंगी? 4।
हाँ भाई, विचार मिथ्या उसका साधन और उपक्रम। चलिए शीतल दीदी बताइए, सही बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं जूली दीदी? भैया जी, तिर्यंत गति का तो 105 से नुकसान रहता है, तो वहां पर तो सारे होने थे ना, मिथ्या तो साधन सम्यक मिथ्या, उत्तम सम्यक तो सहज सम्यक साई, विचार तो 14 साइड का वो नुकसान है। चलिए तो आपका कहना क्या है कि मतलब 6 ही हो सकते हैं? हाँ भैया। चलिए बहुत अच्छा। मीनाक्षी दीदी आप बताइए, शीतल दीदी कह रही हैं वो सही है कि गलत? हाँ, अगर जो संगी तिर्यंश होंगे ना मन सहित, तो उनके तो 6 ही होंगे, और जो असंगी होंगे उनका तो पहले ही सम्यक, तो मतलब पहला मिथ्यात्व भी आएगा बस। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि 6 हो सकते हैं। चलिए आपका कहना मान लेते हैं। अब अश्मिता दीदी आप बताइए कि ये शीतल दीदी मीनाक्षी दीदी दोनों सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं? वंदना भैया जी, मैं भी शीतल दीदी से सहमत हूँ, क्योंकि अब अगर सोचे संगी पंचेंद्रिय के बारे में, तो 5वें गुणस्थान तक जाके अनुव्रत धारण कर सकते हैं, और उपशम मतलब प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में प्रथमोपशम हो सकता है उनके पास, द्वितीयोपशम नहीं हो सकता, और क्षयोपशम और शायिक सम्यक्त्व के बारे में थोड़ा डाउट है, लेकिन एग्री करती हूँ उनके साथ। चलो सब मिल करके एग्रीमेंट कर लो आप लोग। दिव्यांका दीदी आप बताइए। भैया जी, त्रियंश का 1 से 5 तक गुणस्थान होता है, तो उसके हिसाब से तो 6 ही सम्यक होने चाहिए। रश्मि दीदी आप बताएंगी। भैया 6 का थोड़ा सा डाउट है और बाकी 6 ही होना चाहिए। डाउट है और बाकी 6 ही होना चाहिए, मतलब 7 हो जाएंगे। चलिए ठीक है। चंद्रकांता दीदी आप बताएंगे। भैया दीदी वंदना, नरक में 6 सम्यक होते हैं। नरक में नहीं पूछ रहे हैं, तिर्यंच गति में पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और कोई इस विषय पे कोई और बताना चाहता तो हैंड रेस कर ले, अन्यथा हम बताते हैं फिर आगे। किसी को और कुछ बताना हो इस विषय को लेकर कि तिर्यंच गति में कितने सम्यक होते हैं, तो फिर किसी कुछ बोलना हो तो हैंड रेस कर लें, नहीं बोलना हो फिर हम आगे बताते हैं। चलिए किसी को कुछ कहना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। तिर्यंचों को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए वहां पर ओनली 5 ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे सुनेंगे ध्यान से। कदाचित यदि तिर्यंच गति में, कदाचित यदि तिर्यंच गति में हम लोग छायक सम्यक दर्शन मानते हैं, तो भोग भूमि के तिर्यंचों में छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। इनको हो सकता है, भोग भूमि के तिर्यंचों को छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे होगा ये कौन बताएगा? एंड्रेस करिए, कौन बताएगा? तिर्यंच गति के भोग भूमि के तिर्यंचों को छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे? बताइए कोमल, ये बताइए। वंदना भैया जी, हाँ, भोग भूमि में कर्म करना ही नहीं है, तो
तिर्यंज हो या कोई भी हो, तो मीन्स मनुष्य गति में हो या तिर्यंज हो, अगर कर्म करना ही नहीं है तो क्षायिक हो या मीन्स उपशम हो, तो वहां पे दबाना भी नहीं है और कर्म निर्जरा भी नहीं होता है, तो हो सकता है वैसे उस तरीके से। कर्म तो नहीं करना है, पर बाहरी कर्म नहीं करना है। बाहर के जो सत्कर्म है ना, वे नहीं करना। वहां की अंतरंग कर्म तो, अंतरंग मतलब भावों के माध्यम से जो कर्म होते हैं, चाहे सम्यक दर्शन या उपसम सम्यक, जो भी सम्यक दर्शन है, ये तो सब अपने अंतरंग के परिणामों पर निर्भर करते हैं, तो वो वाले तो होंगे ही होंगे। तो वहां छाया सम्यक दर्शन कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नरक में सम्यक दर्शन होता है, छायक सम्यक दर्शन, तो नरक में छायक सम्यक दर्शन कैसे होता है, अपन पहले जान के आए थे। नरक में सम्यक दर्शन कैसे होगा, वैसे ही तिर्यंज में मैं सम्यक बताऊं क्या भैया जी? है। मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ, सबको अवसर मिलेगा, एड्रेस बस करके रखेंगे। तो जिस प्रकार नरक में सम्यक दर्शन छायक हो सकता है, वैसे ही तिर्यंज में हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, एड्रेस करेंगे, किस किस को पता है नरक में कैसे होता है। तीन लोगों ने बताया, एड्रेस किया है। सम्यक दर्शन नरक में किस प्रकार होता है, छायक सम्यक दर्शन। तो जैसे छायक सम्यक दर्शन नरक में होता है, उसी तरह सम्यक दर्शन तिर्यंच गति में भी हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, ये आपको खोजना है। चलिए बताइए शीतल दीदी, आप बताइए। नरक में तो शायद सम्यक दर्शन वहां तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई जीव पहले तो वो नरक गति का बंध कर लेता है, उसके बाद वो केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर 16 कारणव क्या नाम से साइड सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो वो नरक में साइड सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है, तो नरक में जाएगा तब भी उसके साथ जाएगा, ऐसा आपने बताया था। पर भैया जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे नरक में तो जा सकता है ना साइड सम्यक दर्शन, वहां प्राप्त, यहाँ से प्राप्त करके वहां ले जा सकता है, तो क्या अगर कोई तिर्यंच आयु का, कर्म भूमि की तिर्यंच आयु का बंध कर लेता है, तो क्या वो और शायद सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर लेता है, तो क्या फिर वो कर्म भूमि का तिर्यंच बनेगा, तो उसका शायद सम्यक दर्शन साथ में रह सकता है ना? फिर 5 कैसे लगाएंगे अपन? आवाज नहीं आ रही भैया जी। भैया जी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ भैया। हाँ, सुनेंगे ध्यान से। तो प्रश्न ये है कि त्रियंचों को छायक सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो पहला प्रश्न तो ये होता है कि जैसे नरक में छायक सम्यक दर्शन होता है, वैसे त्रियंचों को भी हो सकता है। कैसे?
तो जैसे किसी व्यक्ति ने पहले आयु का बंद कर लिया, जैसे किसी व्यक्ति ने नरक आयु का बंद कर लिया, फिर उसके बाद उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसे जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो जो पहले आयु बंद कर लेता है उसको आयु के अनुसार ही जाना पड़ता है, फिर भले ही वो छायक दृष्टि हो या कोई भी सम्यक दृष्टि हो, पर पहले आयु बंद कर ली। यदि पहले आयु बंद ना करता, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करता फिर आयु बंद करता, तो वो देव आयु का ही बंद करता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा देव आयु का ही बंद करता है, किंतु सम्यक दर्शन से पहले आप किसी आयु को बंद कर लेते हैं और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो वो सम्यक दर्शन कुछ नहीं कर सकता आयु बंद में। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आया? एक बार हैंड ओपन करेंगे। बहुत अच्छी। बहुत सारे लोगों ने हैंड नहीं किए, शायद जिस चीज को समझ में नहीं आ रहा वो हैंड रेस कर लो, क्या मैं समझ में नहीं आया। चलिए, सबको लगभग 2 लोगों को समझ में नहीं आया, जूली दीदी को नहीं आया, और 7 लोग आप लोगों को समझ में नहीं आया है, फिर से समझ में एक बार बोलो। देखिए ध्यान से, सभी लोग विशेष रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि अपने ये विषय कई बार हो चुके हैं, फिर भी अपन लोग इसी विषय में अटके रहते हैं, तो बार बार अपन लोग इसीलिए सुनना पड़ता है, क्योंकि एक बार में अपन अच्छे से सुन नहीं रहे हैं और अच्छे से लिख नहीं रहे हैं, उनको नोट से नहीं बना रहे हैं और उसको बार बार चिंतन नहीं करते, इसलिए बार बार वही विषय दोहराना पड़ता है। आपको ये नियम याद रखना है हमेशा, ये सिद्धांत है, नियम है, प्रकृति के नियम है और ग्रंथ के आगम के, जैन आगम का ये नियम है कि जो व्यक्ति जिस आयु का बंद कर लेता है, पहले आयु बंद कर लेता है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, पहले क्या कर लेता है? आयु बंद, और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो जो आयु बंद की है उसी ही आयु में उसको जाना पड़ता है। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने से भी उसका कुछ नहीं होता है, जाना उसको नरक आयु का बंद कर लिया है तो नरक में ही जाना पड़ेगा, तिरंच आयु को बंद कर लिया तो तिरंच में जाना पड़ेगा, मनुष्य आयु को बंद कर लिया तो मनुष्य में जाना पड़ेगा, देव आयु को किया तो देव में जाना पड़ेगा। पर यदि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, किसी की अभी आयु बंद नहीं हुई है और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब ऐसे सम्यक दृष्टि की जिसने आयु बंद नहीं की है, ऐसे सम्यक दृष्टि की आयु बंधेगी तो मात्र एक ही बंधेगी, वो होगी देव आयु। कौन सी आयु? देव आयु। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करेगा तो देव आयु का ही बंद करेगा, और सम्यक दर्शन नहीं है, पहले किसी आयु का बंद कर सकता है तो चारों आयु बंद कर सकता है, और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, जो आयु बंद कर ली है पहले वहीं जाना पड़ेगा, आयु परिवर्तित नहीं होती। भैया जी वंदना। भैया जी तुम्ही काय सांगितलंय, नरक मध्ये सम्यक दर्शन करून घेतात असं म्हणाले, ह्याचं उत्तर द्या की तुम्ही। नहीं करून देते नहीं, मनुष्य गति मध्ये सम्यक दर्शन पहले आयु बंद केली, नंतर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो पहले जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के पुढे भैया जी वो माहित आहे भैया जी आपण खरं तुम्ही काय म्हटलंय, नरक मध्ये सम्यक दर्शन करून कोण घेतात असं म्हटलंय की तुम्ही मगाशी। सम्यक दर्शन नरक मध्ये जो भी जीव आहे वो 2 सम्यक दर्शन प्राप्त करू शकत आहे,
उपशम आणि क्षयोपशम छाय करू शकत नाही. छाय मनुष्य करतो आणि नंतर हिंदी में बोलना तो चलेगा हमको. चलेगा चलेगा, समझ में आता नहीं है, चलेगा चलेगा. तो पहले हमने एक नियम याद रखो आप तो, कि जैसे अपन लोग सब हैं, अभी हमने कोई आयु का बंधन नहीं किया, ठीक है, और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया. क्या हो गया? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया. तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो अब मर करके नियम से देव ही बनेगा. क्या बनेगा? देव ही बनेगा. देव आयु को ही बंद करेगा. सम्यक दृष्टि जीव देव आयु का ही बंद करता है, ऐसा नियम ही है. समझ गए क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार हैंड डाउन. वंदना भैया जी, समझ में तो आ गया आप जो बोल रहे हो. सिर्फ एक डाउट क्लियर करना था. आप बोल रहे हो कि अगर जीव किसी भी अपने आयुष्य काल में सम्यक, अगर उसने आयु बंद नहीं किया है और वो बाद में अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसके बाद उसका आयु बंद नहीं होगा, वो देव आयु में ही चला जाएगा. नहीं, आयु तो बंधेगा पर देव आयु ही बंधेगा. बिना आयु बंधे कोई मरता नहीं है, जाता नहीं कहीं भी. देव आयु ही बंधेगा, उसको नियम से देव ही आयु बंधेगा. ओके. हाँ, सम्यक दर्शन के साथ, मतलब सम्यक दर्शन जिसने पहले प्राप्त कर लिया है, अपन लोग सब मान लो क्या है, अपनी अभी आयु बंद नहीं हुई है और अपन सम्यक दृष्टि हैं, तो अपनी आयु बंधेगी तो नियम से अब देव आयु ही बंधेगी. भैया जी, 7वें गुणस्थान में देवगति का बंध होता है ना सम्यक दृष्टि को? अरे सारे गुण स्थानों में होता है. 7वें में भी नहीं, जहाँ भी होगा वहीं कभी भी सम्यक दर्शन के साथ में जो भी आयु बंधेगी वो देव आयु ही बंधेगी. चाहे वो 4थे गुण स्थान में हो, 5वें में हो, 6वें में हो, 7वें में हो, कहीं भी हो, देव ही आयु बंधेगी सम्यक दर्शन के साथ. और सम्यक दर्शन के पहले जिसने बंद कर लिया, तो सम्यक दर्शन के पहले जिसने आयु बंद कर लिया, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन जिसको नहीं हुआ है वो कोई भी आयु बंद कर सकता है. तिरंचे, मनुष्य, देव, कोई भी आयु बंद कर सकता है. और मान लो कि किसी जीव की अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है और उसने नरक आयु का बंद कर लिया. किसका बंद कर लिया? नरक आयु का. मिथ्या दृष्टि जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया और अब नरक आयु बंद करने के बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा. नरक में ही जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले यदि जो आयु भी बंद कर लेते हैं वहीं जाना पड़ता. पर सम्यक दर्शन पहले प्राप्त हो जाए नियम से देव में ही जाते हैं. ये 2 नियम याद रखिए. भैया जी, ये नियम तिर्यंच आयु के लिए क्यों नहीं हो रहा है लागू? जी बोलिए. भैया जी, ये नियम तिर्यंच आयु के लिए क्यों नहीं लागू हो रहा है? अगर उसने पहले तिर्यंच आयु को बंद कर लिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो तिर्यंच में ही जाएगा, तो सम्यक दर्शन के साथ जाएगा ना. वो सारे नियम बता रहे हैं आपको, बस ये 2 नियम याद आ गए, आप समझ गए क्या? पहले ये बताइए. ठीक है, ये 2 नियम समझ में आ गए. हाँ, अब आगे समझिए. ये हो गए सिद्धांतिक नियम. अब कुछ और सिद्धांत है वो समझिए. सम्यक दर्शन के पहले किसी जीव ने तिर्यंच आयु को बंद कर लिया, ठीक है. किसके पहले? सम्यक दर्शन के पहले. सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ और तिर्यंच आयु का बंद कर लिया. अब तिर्यंच आयु बंद की और फिर उसके बाद किसी ने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया. चर्चा मनुष्य की चल रही है, आप ये मत सोचना कि तिर्यंच
मनुष्य ने तिर्यंच आयु को बंद कर लिया। मान लीजिए कि किसी ने, हमने मान लो, हमने तिर्यंच आयु को बंद कर लिया मान के चलिए, और अभी सम्यक दर्शन हमें था नहीं। अब हम तिर्यंच आयु को बंद कर लिया, अब जाएंगे कहाँ? तिर्यंच आयु में ही जाएंगे, तिर्यंच गति में ही जाएंगे, अब और कहीं नहीं जाएंगे, तिर्यंच में ही जाएंगे। पर हमने तिर्यंच आयु बंद करने के बाद सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, और वो भी छायक सम्यक दर्शन। ठीक है, अब छायक सम्यक दर्शन भी है हमारे पास, और तिर्यंच आयु का बंद भी हमने किया है। तो पहले क्या किया है? पहले तिर्यंच आयु का बंद किया है, फिर उसके बाद छायक सम्यक दर्शन प्राप्त। व्यक्ति जाकर के भोग भूमि लेगा, और भोग भूमि में जन्म लेकर के वहां का तिर्यंच बनेगा, क्योंकि कर्म भूमि के तिर्यंच को छायक सम्यक दर्शन नहीं माना जाता, ऐसा नियम है। कर्म भूमि का तिर्यंच कभी भी छायक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो वो मनुष्य मर करके कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा, तिर्यंच बनेगा, और वहीं उसके पास छायक सम्यक दर्शन रहेगा। आ गया समझ में? शीतल दीदी। भैया जी, और एक जिज्ञासा थी, जैसे आपने अभी तिरंज का बताया, ये समझ, हाँ ये समझ में आ गया। यदि भोग भूमि का हो या कर्म भूमि का हो, नहीं, भोग भूमि में तो तिरंज जा सकता है छायक सम्यक दर्शन के साथ, मगर कर्म भूमि में नहीं आ सकता। इसको समझो अच्छे से, तिरंज नहीं जाएगा। मनुष्य मरेगा, मनुष्य मरकर भोग भूमि का तिरंज बनेगा, और उसके पास छायक सम्यक दर्शन रहेगा। तिरंज को वही वैसे ही समझ रहा हूँ भैया जी, मगर वही अगर मनुष्य मरने के बाद समझ लीजिए कि अगर वो तिरंज गति में कर्म भूमि में ही जन्म ले रहा है, तो वो छायक सम्यक तो उसके पास नहीं रहेगा, वो नहीं माना जाता। नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना, उसका इतना तीव्र पुण्य बढ़ जाता है कि वो फिर पुण्यशाली स्थानों पर जन्म लेता है। ये कर्म भूमि है ना, या कर्म करना पड़ता है, पाप करना पड़ता है, वहां वो पुण्य की प्रताप से इतना पुण्यशाली हो जाता है उसको, यहाँ नहीं, वो भोग भूमि जाएगा और अपने पुण्य को भोगेगा, पक्षों के माध्यम से जो भोग मिलेंगे उनके आनंद लेगा, ये सारी चीजों को करेगा। यहाँ का नहीं बनेगा, पुण्य का फल भोगेगा। वो छायक सम्यक दृष्टि है, तो छायक सम्यक दृष्टि का पुण्य बढ़ जाएगा। मनुष्य भले ही नहीं बना, वो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आयु पहले बंद कर ली थी। तिरंच ही बनेगा वहां जाके, और वहां जाके तिरंच बनने के बाद भी उसके सुख ऐसो आराम अच्छे रहेंगे। अपने यहाँ से, अपने यहाँ तो राजा महाराजा को भी जितने सुख नहीं रहेंगे, उतने उसके, उससे भी अनंत गुने सुख उसको वहां प्राप्त होगा। भैया जी, जैसे अपन ने जीव में, मनुष्य में लगाया था ना, वैसा ही तिर्यंच में लगेगा, सेम। आ गया समझ। हमें बस लगाना इतना ही है कि प्राप्त कौन करेगा छायक सम्यक दर्शन? मनुष्य ही करेगा, किसी और को नहीं होगा। पर वो प्राप्त करके फिर उसके साथ कहाँ कहाँ जा सकता है? तो नरक में जा सकता है, तिर्यंच में जा सकता है, देवों में भी जा सकता है, और मनुष्यों में भी जा सकता है, चारों गति में जा सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि मनुष्य और तिर्यंच यदि बनेगा तो वो कर्म भूमि का नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा। और देवों में तो जा ही सकता है, नरक में तो जा ही सकता है। अभी क्लियर हो गया भाई? हाँ, मेरे को भी क्लियर हो गया भैया जी। हाँ, प्राप्त मनुष्य ही करेगा। पर मनुष्य ने यदि तिर्यंच आयु बंद कर ली यहाँ, तो कहाँ का तिर्यंच बनेगा? वो भोग भूमि का। और मनुष्य ने यदि पहले आयु नरक आयु की बंद कर ली और फिर उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो मनुष्य मर करके नरक में जाएगा, और नरक में छायक सम्यक दर्शन के साथ रहेगा। भैया जी, तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों को छायक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं, इसको सोदनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को उत्पत्ति एक ही व्यक्ति कर सकता है, मनुष्य ही। उत्पत्ति किसको होगी? छायक सम्यक दर्शन कौन उत्पन्न कर सकता है? ये पूछा जाए प्रश्न आपसे,
तो याद रखना है कि कर्म भूमि का मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है और कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। उत्पन्न करके उसको ले कहाँ जा सकता है? तो ले जाएगा वो भोग भूमि ले जाएगा, तिरंचदी बना तो, या कर्म भूमि का मतलब मनुष्य यदि बना, पुनः उसने मनुष्य से मनुष्य आयु ही बंद कर सकता है। जैसे मान लो कोमल भैया है, कोमल भैया मनुष्य है, इंसान है, उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पर छायक सम्यक दर्शन से पहले क्या आयु का बंद किया? मनुष्य आयु का। मनुष्य तो है पर फिर भी एक बार मनुष्य आयु का बंद कर लिया, और फिर मनुष्य आयु को बंद करने के बाद उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो मनुष्य तो बनेंगे, पर मनुष्य कर्म भूमि के नहीं बनेंगे, भोग भूमि के बनेंगे, और वहां उनके पास छायक सम्यक दर्शन रहेगा। वैसे मान लो किसी मनुष्य ने तिरंच आयु को बंद कर लिया पहले और फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मनुष्य नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया, और उस उत्पन्न से पहले तिरंच आयु को बंद कर लिया था, तो वो जाकर के भोग भूमि में तिरंच बनेगा और वहां छायक सम्यक दर्शन का साथ रहेगा। उत्पन्न एक ही व्यक्ति कर सकता है, मनुष्य, और आयु के अनुसार फिर वो चारों गतियों में जा सकता है। अब आप कहें छायक सम्यक दर्शन के साथ मतलब नरक तो जा सकते हैं, पर कर्म भूमि में नहीं आ सकते, मतलब कर्म भूमि उससे नरक से भी ज्यादा वो है। कर्म भूमि के मतलब नहीं है दीदी, यह आयु बंध से मतलब है। आयु बंद आप यदि जैसी करोगे ना वहीं जाना पड़ेगा। तो आयु आपने पहले नरक आयु की बंद कर ली, फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो नरक आयु की बंद किया है, तो नरक आयु में तो नरक ही बनेगा। मनुष्य और तिरंच के लिए एक ऑप्शन है कि भाई वो उत्कृष्ट मनुष्य और उत्कृष्ट तिरंच गति में जा सकता है। तो उत्कृष्ट कहाँ बनेगा? तो भोग भूमि में सुख है तो वहां का बन जाएगा, पर नरक में कोई ऐसी वैरायटी नहीं बनी ही नहीं है कि वहां कोई सुख वाला हो, वहां तो नरक वाला ही है, तो नरक ही जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, वहां कोई वैरायटी नहीं। और देवों में तो सम्यक दृष्टि देव बनेगा तो उत्कृष्ट देव बनेगा, ऐसा है। नरक में कोई अलग वैरायटी नहीं है, नरक में कोई क्वालिटी नहीं है, वहां तो तुम्हें भाई जैसा है वैसे ही भोगना पड़ेगा सब चीजें, ऐसा समझ के चलो। आगे समझ में थोड़ा थोड़ा उस चीज को समझिए। एक चार्ट बनाइए कल और मुझे चार्ट बना करके भेजिए आप डिस्कशन ग्रुप में कि आप क्या समझिए। ध्यान बस इतना रखना है, उत्पत्ति एक ही व्यक्ति को होती है छायक सम्यक दर्शन की, वो है मनुष्य। उत्पन्न कौन करेगा? मनुष्य, वो भी कहाँ का मनुष्य? कर्म भूमि का मनुष्य ही उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करके फिर उसको कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? तो मनुष्य से पुनः मनुष्य बना तो भोग भूमि में छायक सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है, कर्म भूमि में छायक सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न कर सकते हैं, रह नहीं सकते, वहां हो गया। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पुनः मनुष्य आयु को बंद किया, तो भोगभूमि में हमने जाकर के जन्म लिया और कर्म वहां पे हम छायक सम्यक दर्शन के साथ रहे। अब वहां से कहाँ जाएंगे? तो देव बनेंगे, फिर देव बन के फिर मनुष्य बनेंगे, तो वो मनुष्य फिर छायक सम्यक दर्शन ला सकता है वहां से, पर यहीं का यहीं छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके रुका रहे ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विषय को समझने की आवश्यकता है, और वो चार्ट आदि बनाएंगे आप तो समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन विषय नहीं है, बस आप थोड़ा सा घूम रहे हैं उस चीज में, एक तक उसको ध्यान लगा के समझ लें तो कोई बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है। उत्पत्ति एक ही जन करता है, ये याद रखिए। कर्म भूमि का मनुष्य ही उत्पन्न करेगा, और किसके सानिध्य में करेगा? केवली या सुरत केवली के पाद मूल में ही कर्म भूमि का मनुष्य छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ऐसा नोट बना करके लिख लीजिए। छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न कौन किसको होता है? ऐसा लिखिए, छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न किसको होता है? तो कर्म भूमि के
मनुष्य को ही छाया सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है या करता है। वंदना भैया जी, एक केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में क्या लिख लिया प्रेमलता दीदी, क्या लिख लिया? सम्यक दर्शन कौन उत्पन्न कर सकता है? मनुष्य जीवी सम्यक छाया सम्यक दर्शन कर सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है, जो मनुष्य। हाँ, और किन के सानिध्य में कर सकता है? केवली अथवा शुद्ध केवली। ठीक है भैया जी। चलिए, और कोई जी क्या पूछ रही थी दीदी आप? भैया जी पाद मूल में करते हैं, मतलब चतुर्थ काल के मनुष्य ही शाही सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध केवली तो पंचम काल में भी रहते हैं, तो पंचम काल में भी चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आचार्य की एक बार कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति बंद हो सकता है, ऐसा कहा था। चाहे सम्यक दर्शन का चतुर्थ काल में ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। पंचम काल में भी शुद्ध केवली जब तक थे तब तक हो सकता, तो बहुत बिरले जीवों को होता है हालांकि, पर चतुर्थ काल में बहुत सारे लोग उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम काल में बहुत ही बिरले जीव हों जो कर लें, बाकी ऐसा होता नहीं है। हाल थोड़ा सा मैं भी एक बार इस चीज को और समझ लूंगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का तो आचार्य जी पूछा था, और आचार्य जी ने बताया था कि केवली और शुद्ध केवली के में यदि होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तो आचार्य महाराज ने कहा था कि शुद्ध केवली तो पंचम काल में भी होते हैं, उनके पाद मूल में और भी जीव पंचम काल के जीव भी शायद अपना तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। पर छायिक सम्यक दर्शन का तो शायद चतुर्थ काल या पंचम काल का एक बार और कंफर्म अपने भी कहीं पढ़ा हो तो हो सकता है। भैया जी आपने बताया था चतुर्थ काल में ही होता है। हाँ बताया होगा दीदी, पर मैं एक बार और देख लूंगा, क्योंकि आगम है थोड़ा सा एकदम अपन मंदबुद्धि जी में हो सकता है हो जाए, देख तो पंचम काल में भी जो 11 शुद्ध केवली हुए हैं उनके पाद मूल में हो सकता है। अब वो एकदम डाउट है ना, इसलिए अपन लोग आगम तो समझ लेंगे बात कि आगम में क्या लिखा है, तो उसके अनुसार फिर समझेंगे कि क्या। बाकी अभी तो इतना लिखिए कि कर्म भूमि के मनुष्य को ही केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में सम्यक दर्शन चाहे सम्यक दर्शन होता है। एक चार्ट मैं भी बनाऊंगा कल आपको समझाने के लिए, आप भी एक चार्ट बनाने का प्रयास करना, तो ताकि हम इस बात को क्लियर कर सके सम्यक दर्शन किस बात को, चाहे सम्यक दर्शन भैया जी कर्म भूमि में मनुष्य जन्म लेना हो तो फिर से मनुष्य जन्म लेना हो तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि होता है ना? नियम से मिथ्या दृष्टि ही मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। कर्म भूमि का मनुष्य फिर से कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा तो नियम से मिथ्या के साथ ही बनेगा, सम्यक दर्शन के साथ नहीं बनेगा, ये नियम है। हाँ बस इतना नियम रखना याद कि जो तीर्थंकर होते हैं या सर्वार सिद्धि से आने वाले जीव होते हैं, वे मनुष्य से मनुष्य, हाँ ठीक है, वो तो मिथ्या के साथ ही बनेंगे, कर लीजिए नोट। मनुष्य से मनुष्य यदि कोई डायरेक्ट बनेगा कर्म भूमि का करना पर, भूमि का नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य पुनः कर्म भूमि का मनुष्य बना तो वो मिथ्यात्व के साथ ही बनेगा, सम्यक के साथ नहीं बन सकता। और कर्म भूमि से यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, छाया सम्यक दर्शन, तो वो भोग मनुष्य आयु का बंद करेगा मनुष्य फिर से, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। सम्यक दर्शन के पहले यदि किसी ने मनुष्य आयु को बंद कर लिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव
वो भूमि का मनुष्य बने, क्योंकि उसके पास छायिक सम्यक दर्शन है। छायिक सम्यक दर्शन है तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी कर्म भूमि में। भैया जी साइक सम्यक दृष्टि जो नियम से प्रथम नरक तक ही जाएगा ना बस? चीजें हैं, जब हम लोग अब बच्चे नहीं है, कठिन चीजों को सीखने का प्रयास करना, तब तो आगे हम समझेंगे। अब वही पुरानी चीजों को रगड़ते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए डरना नहीं, सामना करना है। भैया जी वंदना, एक प्रश्न था भैया जी। पूछिए। भैया जी हमारे यहाँ ना 2 दिन के लिए श्री 105 आश्वती माता जी आई थी, तो उन्होंने कहा है कि वो 24 खाना पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा है कि जिसने 24 खाना पढ़ लिया उसने यूपीएससी की तैयारी कर ली, मतलब उसकी यूपीएससी की परीक्षा पूरी हो गई। तो भैया जी उनका एक प्रश्न था, वैसे तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, काफी कुछ उत्तर मैंने दे दिए, लेकिन उनका एक प्रश्न था कि उनको भी नहीं आता था, मतलब कि ना जो गाय दूध देती है तो 48 मिनट तक उस गाय के दूध में जितने जीव हो जाते हैं ना समूर्छन, उन्होंने कहा कि समूर्छन जीव पंचेंद्रिय मतलब जो हो जाते हैं। और एक उन्होंने कहा है कि और जो जीव हमारे शरीर में होते हैं पंचेंद्रिय, उनका कौन सा गुण स्थान होगा? तो भैया जी मैंने मिथ्यात बताया, और वो कहने लगी, मैंने कहा वो संगी पंचेंद्रिय है तो मिथ्यात होगा, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं 2 गुण स्थान तक होंगे, और उनको इसका उत्तर नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा था कि आपसे पूछ लो। उन्होंने कितने गुण स्थान बताए? तो पहला और दूसरा, मतलब उन्हें भी डाउट था, वो भी पढ़ाई कर ही रही है, तो उनके पास में जो पुस्तक थी वो उन्होंने दिखाई मुझे, लेकिन कितना पढ़ पाती भैया जी समझ नहीं आया। वो श्री 105 विज्ञानमती माता जी की प्रश्न मंजूषा करके पुस्तक है, उसमें प्रश्न उत्तर भी थे, लेकिन मैं उसमें इतना ना अभी मुझे मतलब खुद ही कम आता है, तो मैं समझ नहीं पाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछ के उन्हें, अभी तो वो चली गई है हमारे शहर से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें व्हाट्सएप कर दूं। चलिए ठीक है। अभी कहाँ गई है वो? अब वो पानीपत गई है महाराष्ट्र, वो भैया जी। चलो ठीक है। उनको कहना कि जो उनकी जो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं उनकी आयु मात्र अंतर्मूर्त की होती है, और अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते जी, क्योंकि त्रियंचों को भी जो सम्यक दर्शन का सबसे कम काल बताया है, तो कम से कम दिवस पृथक बताया है, मतलब 3 दिन से 9 दिन के बीच त्रियंच जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन से 9 दिन के बीच सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पर जो अंतर्मूर्ति जिंदा रहेंगे, वे तो मरने वाले हैं, तो अंतर्मूर्त में कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, पहली बात। हाँ, देव और नरक में हो जाता है, देव और नारकियों को अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, होता ही ऐसा नहीं, हो सकता है, किंतु तिर्यंचों को और मनुष्यों को अपनी सीमा है। मनुष्यों को तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद ही होगा, ये नियम है। तिर्यंचों को दिवस पृथक 3 दिन से 9 दिन के बीच में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है तिर्यंचों को। अंतर्मूर्त में किसी को सम्यक दर्शन अपने तिर्यंच और मनुष्यों में नहीं होता, पहली बात ये याद रखना। फिर दूसरी बात उन्होंने जो कही कि वो दूसरा गुण स्थान भी उनके पास होता है, तो वो दूसरा गुण स्थान 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्रियों के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं माना गया। एक इंद्री का दूसरा स्थान माना है, वो किस अपेक्षा से माना है? तो वो है, जैसे मान के चलिए, क्या है कि कठिन ये विषय आ जाते हैं ना, तो अन्य लोगों को समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा कम खोलता हूँ कि अभी अपन लोग धीरे धीरे ये विषय निकल जाएं सारे, फिर धीरे धीरे जब आप इन चीजों को अच्छे से पकड़ कर लेंगे तो कुछ गहरी बातें और भी बीच में छोड़ रहे हैं, तो वो अपन आप बाद में सब। तो बस भैया जी उनका प्रश्न था ना, उन्हें फोन करना था, इसलिए उन्होंने पूछा ना कि आप किससे पढ़ते हो, तो फिर मैंने सारा डिटेल बताया, आपका नाम बताया, तो इसीलिए वो भैया जी बस फिर कल संडे हो गया, परसों छुट्टी थी और कल माता जी विहार कर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको नंबर दे देते हमारा तो बात कर लेती। चलिए, तो दूसरा गुण स्थान किस अपेक्षा हो सर? जैसे मान के चलिए कि कोई देव है, देव
देव कौन से गुण ऊपर हैं, और देवों को कितने गुण स्थान हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 गुण स्थान। तो कोई सम्यक दृष्टि देव है, चौथे गुण स्थान में है, ठीक है। और चौथे गुण स्थान में है और उसने देव शास्त्र गुरु महाराज की विराधना कर दी। और विराधना करने वाला जीव कौन से गुण स्थान में जाता है? फटाक से बताएंगे लिख करके। बहुत सुंदर। तो विराधना करने वाला जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो जिस जीव ने भगवान की विराधना कर दी, सम्यक दर्शन की विराधना कर दी, वो दूसरे गुण स्थान में आ गया। तो कोई देव सम्यक दृष्टि था, ने विराधना कर दी और करके वो दूसरे गुण स्थान में आ गया, और दूसरे गुण स्थान में आते ही उसका मरण भी हो गया। तो वो जीव यदि एक इंद्रिय में भी जन्म ले लेते हैं ना पेड़ पौधे, ये देवलोक स्थावर भयो, अपन ने पढ़ा है ना, कहते स्थावर भयो। तो जब वो देव मर करके स्थावर में आएगा तो उसके पास दूसरा गुण स्थान रहेगा। मर करके आ रहा है, अब वो कहाँ आ रहा है? स्थावर में। स्थावर में पृथ्वी का है, जल का है या पृथ्वी का है, 3 स्थावर में जब वो आएगा मर करके देव, तो उसके पास दूसरा गुण स्थान रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हो जाएगा, तब तक उसके पास दूसरा गुण स्थान रहेगा। इस अपेक्षा से एक इंद्रिय में भी 2 गुण स्थान माने गए हैं। ये विषय आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, और समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये विषय सारी चीजें अपने आएंगी, धीरे धीरे आएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और बहुत अच्छे से अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़ा सा लगाते हैं अपनी दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान का नाम है साधन। अपन ने पहले एक दिन मिथ्या गुण स्थान में लगाए थे 24 स्थान को। अपन लगाएंगे दूसरे गुण स्थान में 24 स्थानों को। दूसरे गुण स्थान में 24 स्थानों को गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिस्सा, बब्ब, शम्मी, सम्यक, आहारक, ये 4। और इसके अलावा जो 10 और स्थान है, इनको 24 स्थानों को हम लोग कहाँ लगाएंगे? दूसरे गुण स्थान में। सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं, एकदम व्यवस्थित बैठ जाएं और दिमाग को एकदम पूरा फ्रेश करके और थोड़ा सा एक्टिव कर लें। चलिए, सबसे पहले प्रेमलता दीदी से पूछा जाएगा पहला प्रश्न। दीदी बताइए कि दूसरे गुण स्थान में कितनी गति के जीव पाए जा सकते हैं? दूसरे गुण स्थान में कितने गति के जीव पाए जा सकते हैं? आवाज नहीं आ रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे प्रसन्नता की बात ये है कि जैसे प्रेमलता दीदी हुई, सानिका दीदी हुई, और नेहा दीदी हुई। नेहा दीदी है कि चली गई है? नेहा दीदी हुई। ये कुछ विषय इनको समझ में अभी, क्योंकि नई जुड़े एकदम फ्रेश, तो नई जुड़े, फिर भी कितनी मतलब उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितनी जिनवाणी को जानने की जो इच्छा है, लाला जिसको कहते हैं ललक, लालायत